कैसे बच्चे आप देखिए पढ़कर और मैथ एंड कॉमर्स जीके सीबीएसई पैटर्न में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड अभी सेमेस्टर 4 एनईपी बहुत आपको देखने को यानी नहीं कम से कम देखने को मिलेगा कि जैसा इनकम टैक्स देखो इनकम टैक्स सेकंड है ना। तो फोर्थ सेम में कौन से सेम में फोर्थ सेम में आपको इनकम टैक्स है बच्चों। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके चैप्टर का नाम है सेक्शन 22-27। तो देखिए बच्चों अपना लेक्चर जो है अभी ये 5 नंबर का है। कौन से नंबर का है? 5 नंबर का है। तो मैंने हर बार बताया आपको कि हर एग्जांपल में आपको न्यू पॉइंट मिलेगा देखने को मिलेगा। कौन सा पॉइंट? न्यू पॉइंट। हर एग्जांपल में न्यू पॉइंट। देखो अभी ये दोनों एग्जांपल में न्यू पॉइंट है बच्चों। सेक्शन 4 कंडीशन आर द सेटिस्फाइड क्या है बच्चों ये। तो मैं अभी एग्जांपल पढ़ाऊंगा तब आपको ध्यान में आ जाएगा। तो देखो बच्चों कभी भी हेडिंग एग्जांपल नंबर अपना 4 है। इस एग्जांपल में उन्होंने अपने को एनुअल वैल्यू पूछा। क्या पूछा बच्चों? एनुअल वैल्यू। सिर्फ फर्स्ट नंबर का एग्जांपल जो लेक्चर हुआ था उसमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो लेक्चर हुए अपने लेक्चर 2, 3, 4, 5 तो उसमें सिर्फ एनुअल वैल्यू है। इसके बाद से हो गया तो 6 लेक्चर में अभी अपन देखेंगे। तो हर इसमें न्यू पॉइंट आएगा बच्चों, ये ध्यान में रखना। हर एग्जाम्पल हर लेक्चर में न्यू पॉइंट। इनकम टैक्स के हर एग्जाम्पल हर लेक्चर में न्यू पॉइंट। जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसमें न्यू पॉइंट रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। नहीं तो सर एक दो लेक्चर देख लिए हो गया, नहीं बच्चों इस तरह से नहीं, आपको हर लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। बेल का बटन दिया है वो भी दबा देना और बच्चों लाइक जरूर करना, ओके, शेयर भी करना। तो देखिए बच्चों आपको सबसे पहले 4 नंबर का जो एग्जांपल है उसमें है ना एनुअल वैल्यू पूछा। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। देखो प्रीवियस ईयर लिखना इधर 24-25 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। जब भी बच्चों अगर अभी नेक्स्ट ईयर रहेगा तो उस टाइम में आपको नेक्स्ट ईयर में या फिर 26, 27, 28, 29, 29, 30 इस तरह से आपने चेंज करना। जो आपका ईयर होगा उस ईयर को लिखना आपने। आपका असेसमेंट ईयर जो होगा वो लिखना। जिस साल आप एग्जाम दे रहे होंगे जून महीने में या जुलाई महीने में, तो यहाँ पे यानी अभी देखो 26 आ गया, 26 चालू है, यहाँ पे 26 आने को होना और लास्ट ईयर यहाँ पे लिखना। ये बात आपको ध्यान में रखना, ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। तो देखो उसके बाद इसका लास्ट ईयर यहाँ पे लिखना 24-25 प्रीवियस ईयर। ये लिखा तो चलता, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत लिखना आपको जरूरी है। वैसे पेपर में दिया हुआ रहता है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। अब एनुअल वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू मैंने सब लिख के रख दिया क्योंकि अपना टाइम बच जाता। आपको स्क्रीन पे भी एग्जांपल था और उसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना था और लिख लेना। लिखो, हर बार लिखो बच्चों। अगर आपके पास एग्जांपल रहेगा तो लिखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो इनकम टैक्स नहीं समझेगा बच्चों, इनकम टैक्स नहीं समझेगा, ये बात ध्यान में रखना। एनुअल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब देखो बच्चों इसमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी दी है इन्होंने एक लाइन में बताया उन्होंने सबके सब। देखो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड है एक्चुअल रेसिडेंट म्युनिसिपल एंड ऑन द रियलाइज रेंट 40,000 कंडीशन ऑफ रूल्स है ना, सब बताया। तो अपन देखेंगे, आपके पास एग्जांपल है अभी देख लो। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है उसकी 1,50,000, तो यहाँ लिखो 1,50,000। सर ये अमाउंट कॉलम में क्यों नहीं लिखना? नहीं बच्चों इनकम टैक्स का नियम अमाउंट की कॉलम यहाँ पे लिखना पड़ता, बाद में उसके एडिशनल, बाद में उसका आंसर, ओके बच्चों। उसके बाद लिखना है आपको फेयर रेंट। देखो यहाँ पे है फेयर रेंट, यानी आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन म्हणजे नगरपालिका कर मूल्यांकन, मैंने बहुत बार बोला है। योग्य भाड़े, फेयर रेंट यानी कि योग्य भाड़े कितना है बच्चों? 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट है बच्चों 1,60,000। कितना बच्चों? 1,60,000। तो मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि स्टैंडर्ड रेंट फेयर रेंट से ज्यादा नहीं रह सकता, स्टैंडर्ड रेंट फेयर रेंट से ज्यादा नहीं रह सकता, इसीलिए ध्यान में रखना। तो एक्चुअल रेंट पर मंथ 20,000 है। देखो मंथली हर महीने का जो रेंट है, हर महीने का रेंट 20,000 है, तो 12 मंथ का कितना है, यानी एक ईयर का आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे 20,000 पर मंथ का है। कितना है बच्चों? पर मंथ। पीएम यानी कि पर मंथ, पीएम का मतलब क्या होता है? पर मंथ। ये बात ध्यान में रखना आपने। इसको इनटू करना है 12 से, तो यहाँ लिखो बच्चों लगे तो एक्चुअल रेंट यहाँ पे नहीं है जगह, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12 कितना होगा बच्चों? 2,40,000, 2,40,000, 12 2 का 24, 2,40,000 आ गया बच्चों ध्यान में? आ गया ना ध्यान में? हाँ।
तो अब देखो इनमें से कौन से, यहाँ ये ऊपर लिखना पड़ेगा 2,24,000, यहाँ पे नहीं है। हाँ, अब देखो बच्चों, अब इनमें से सबसे लार्ज कौन सी है बच्चों? सबसे लार्ज यानी एक्चुअल रिसीव रेंट जो है ये लार्ज है, तो ये इसको सेकंड कॉलम, ये कॉलम में लिखो आप 2,40,000। इसको नाम देना है आपको, क्या नाम देना है बच्चों? बताओ, एक्चुअल रिसीव रेंट है ना, तो एक्चुअल रिसीव्ड रेंट। ओके बच्चों, हाँ ये रेंट इसको हो गया। अभी देखो उसके नीचे, उसकी ये एक फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, इसके नंबर 2 नंबर का, इसके बाद 3 नंबर का जो पॉइंट है वो है डिडक्शन का। कौन सा है बच्चों? डिडक्शन का। डिडक्शन का पॉइंट आपको अभी उन्होंने पूछा नहीं। वैल्यूएशन एनुअल वैल्यू जब पूछेंगे तो बेटा डिडक्शन नहीं लगाना, डिडक्शन लगाना क्या नहीं लगाना, ये बात ध्यान में रखना आपने। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर कितनी है? देखो बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स ऑनर यानी कि मालक ने कितना भरा? 20% म्युनिसिपल वैल्यू से, यानी म्युनिसिपल वैल्यू जो है ये 1,50,000, इस पे 20%, इस पे कितना परसेंट बच्चों? 20%, कितना? 20% यानी कि 30,000। देखो बच्चों इस पे 20%, तो 15 का 30, तो 30,000 कितना आएगा बच्चों? 30,000। देखो ये आ गया 30,000। वैकेंसी अलाउनेस, अब इसमें वैकेंसी अलाउनेस है क्या? देखो वैकेंसी अलाउनेस नहीं है, नहीं है, यानी कि वैकेंसी अलाउनेस का मतलब मैंने इसके पहले भी बताया, जो रेंट आपका यानी जो हाउस आपका है वो क्या है? खाली है, तो इसमें कोई भी टेनर नहीं है, यानी कि भाड़े करू नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसको क्या करना आपको? डैश। अनरियलाइज रेंट, देखो बच्चों अनरियलाइज रेंट का मतलब, अनरियलाइज रेंट यानी कि लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर की जो रेंट आपको रिसीव्ड हो गया वो मिला, उसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। अभी देखो यहाँ पे ये एग्जांपल में आपने ये निकाल लिया था स्क्रीनशॉट, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है अनरियलाइज रेंट 40,000, कंडीशन ऑफ रूल्स 4, कौन सा है बच्चों? फोर्स है ना, आर सेटिस्फाइड, यहाँ पे लिखा मैंने नियम, ये नियम है बच्चों, क्या है ये? नियम है। उसको डिडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? डिडक्शन एक तरह की, तो वो डिडक्शन सेटिस्फाइड है, क्या है बच्चों? सेटिस्फाइड। अगर सेक्शन 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर उन्होंने बताया होगा, क्या बताया होगा? सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे अमाउंट लिखना, क्या बोल रहा हूं मैं? वहां पे अमाउंट लिखना, जितने भी उन्होंने बताया उतनी अमाउंट वहां पे लिखना। और समझो सेक्शन 4 कंडीशन आर इज नॉट सेटिस्फाइड, क्या बोला उन्होंने? नॉट सेटिस्फाइड, तो वो अमाउंट कभी भी यहाँ पे लिखना नहीं। अगर कोई भी एग्जांपल में वहां पे अगर नॉट सेटिस्फाइड आएगा, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? नॉट सेटिस्फाइड। क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? नॉट सेटिस्फाइड, तो अमाउंट यहाँ पे लिखना। अरे नहीं रे बाबा पिंटू, ध्यान में आ गया है ना? हाँ, तो कभी भी नॉट अगर रहेगा तो लिखना नहीं, अगर सिर्फ आर सेटिस्फाइड बताया तो वहां पे लिख लेना। तो कितने बताए वहां पे अमाउंट उन्होंने? 40,000। कितने बताए बच्चों? 40,000। इसकी करना आपने एडिशनल 70,000, कितने आ जाती बच्चों? 70,000। ओके, हाँ अब इसको करना आपको माइनस, क्या करना है बच्चों? उसको माइनस करना है ना। तो ये माइनस करने के बाद यहाँ पे आएंगे 1,70,000, क्या आएंगे बच्चों? 1,70,000। ये क्या निकाला आपने? एनुअल वैल्यू। तो इसको नाम देना आपने एनुअल, है ना? हाँ वैल्यू। ओके बच्चों, हाँ देखो ये आ गया आपका एनुअल वैल्यू, इसको कर देना आपने क्लोज। क्या कर देना? क्लोज। एग्जांपल खत्म। आ गया ध्यान में? समझ में आ गया? अभी देखो 5 नंबर का एग्जांपल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, तो आपके दोस्तों को भी शेयर करना, शेयर किया कीजिए बच्चों वीडियो। हाँ, तो देखो उसके बाद देखो 5 नंबर के एग्जांपल में भी बच्चों वहां पे उन्होंने क्या बताया अपने को? एनुअल वैल्यू निकालना है। एग्जांपल में उन्होंने वहां पे बताया एनुअल वैल्यू। बहुत मोस्ट टाइम पे एग्जांपल जो पेपर का है बहुत बार आ गया, वो एग्जांपल एक ये 5 नंबर का है और एक एग्जांपल कर 7 नंबर का लेक्चर रहेगा तब का है। हाँ मैं बताऊंगा 7 नंबर का लेक्चर्स, बहुत मोस्ट टाइम पे 7 नंबर का लेक्चर्स है। बहुत बार आता है, उसी तरह से आता है एग्जांपल, वही आंकड़े आते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, वो ध्यान में रखना। वैल्यूएशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ एनुअल ऑफ हाउस, है ना? एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, इस तरह से आपको हेडिंग लिखना है। यहाँ पे लिखना प्रीवियस ईयर, जो भी रहेगा वो प्रीवियस ईयर। आपका अगर साल
यहाँ पे असेसमेंट ईयर अभी 25-26 है, इसलिए 25-26, नहीं तो फिर यहाँ पे चेंज कर देना 20-26, 27, 28, 29, 29, 30, इस तरह से आपने चेंज कर देना। और यहाँ पे क्या कर देना, जो भी यहाँ पे असेसमेंट ईयर रहेगा इसके पीछे वाला 24, 25, 25, 26, 26, 28, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। देखो इस एग्जांपल में उन्होंने आपको म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो बताई, वो म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है यानी नगर पालिका कर मूल्यांकन जो है वो 2 लाख है। इस तरह से आपने कर लेना बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। 2 लाख पर्टिकुलर कैलकुलेशन एनुअल वैल्यू, ये आपको बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। ये पिंटिया बच्चों देखो, म्युनिसिपल फेयर रेंट कितना है बच्चों, फेयर रेंट। वीडियो आपको अगर बुकलेट भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मुझे आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको बुकलेट दे दूंगा। 30 रुपीज में बुकलेट रहता है अपना, वो आपको तो मालूम ही है। उसके बाद फेयर रेंट बेटा कितना है, 1,80,000, ये भी है 1,80,000। 1 लाख कितना है बच्चों, 80,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना बताया उन्होंने, 2,50,000। स्टैंडर्ड रेंट है 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद एक्चुअल रिसीव रेंट देखो बच्चों 30,000 पर मंथ है। 30,000 क्या है, पर मंथ, 30,000 पर मंथ। तो 30,000 पर मंथ है, इसका मतलब है एक्चुअल रिसीव रेंट यहाँ पे 30,000 इंटू 12 मंथ। सर वहां पे तो अमाउंट 30,000 थी, फिर यहाँ पे इतनी अमाउंट कैसे क्या लिखी, यहाँ पे 2,40,000 कैसे क्या लिखी, 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12, ये बात ध्यान में रखना। अभी 30,000 इंटू 12 है ना, 30,000 इंटू 12, तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 3,60,000 है ना, 3,60,000। इसकी करना आपने, इसमें एडिशनल नहीं करना, इसमें से जो अमाउंट सबसे लार्ज होंगी वो लिखना है। और एक बात ध्यान में रखना, स्टैंडर्ड रेंट कभी भी फेयर रेंट से बड़ा नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड रेंट कभी भी फेयर रेंट से बड़ा नहीं रहेगा, यानी लार्ज नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड रेंट के जो स्टैंडर्ड रेंट के फेयर रेंट के अमाउंट रहेंगी वही बाहर निकालना पड़ेगा। अगर 2,50,000 भी है तो अभी अगर यहाँ पे 2 लाख रहते थे तो आप 1,80,000 ही आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना पड़ता था। आगे के बच्चों ध्यान में, इसके पहले की जो लेक्चर होगा उसमें देखो बच्चों क्या बोला, बताया मैंने। बहुत नियम है, हाउस प्रॉपर्टी में भी बहुत नियम है, नहीं तो बच्चों को क्या सर एक एग्जांपल उसमें पे 4-5 एग्जांपल लेक्चर बता दो आप, हो गया। नहीं बच्चों, इनकम टैक्स उस तरह से नहीं, अकाउंट के 3-4 लेक्चर भी अगर 4-5 लेक्चर देख लिए तो आप कुछ ना कुछ आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। नियम बहुत है, डिडक्शन बहुत है बच्चों, बहुत डिडक्शन है। तो देखो इसके मल्टीप्लिकेशन, इससे सबसे लास्ट कौन से है बच्चों, 3,60,000। 3 लाख कौन सा, 60,000। इसको नाम देना है आपको एक्चुअल रिसीव्ड रेंट, है ना, एक्चुअल रिसीव रेंट। देखो ये निकल गया। अब देखो म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑनर, ऑनर यानी मालक, उसने कितना पैसे पे किया है ऑनर ने, देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर है क्या इसमें, बिल्डिंग रिकमेंडेड वैकेंट फॉर द 2 मंथ। देखो वैकेंट है बच्चों 2 मंथ, द प्रीवियस ईयर, अभी लास्ट ईयर में अब प्रीवियस ईयर में वैकेंट थी, है ना, तो खाली थी, तो उसमें तो अभी तो उसमें उसने अमाउंट नहीं बताई। देखो फिर भी देखते हैं अभी वैकेंट कितने मंथ थी बच्चों, 2 मंथ, यानी कि उस साल प्रीवियस ईयर, यही इसी साल में 2 मंथ, कितने मंथ बच्चों वैकेंट रिका में थी 2 मंथ की। तो 2 मंथ का आपको दिखाना, पहले तो म्युनिसिपल टैक्स बाय पेड ऑनर, तो म्युनिसिपल टैक्स बाय पेड ऑनर दिया उन्होंने, म्युनिसिपल टैक्स बाय पेड ऑनर 15,000 एंड 10 एंड 15,000। देखो सबसे नीचे पहला यहाँ पॉइंट है म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, लेकिन वहां पे उन्होंने नीचे दिया, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल पहले वैकेंट है अलाउनेस, तो यहाँ पे कितने आएंगे बच्चों, 2 मंथ के 60,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 60,000। कैसे क्या आ गए 60,000, 30,000 1 मंथ के, तो 2 मंथ के कितने 30,000, 30,000 मंथ है ना, तो वो 2 मंथ क्या था, वो खाली थी रूम, जो भी है हॉल वगैरह रूम्स जो हाउस है वो 2 मंथ क्या थी, खाली थी, उसमें टेनर नहीं थे। तो 2 मंथ के पैसे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो 2 मंथ वैकेंट 60,000, कितने आ गए 60,000। एक मंथ के फर्स्ट मंथ के 30,000, 2 मंथ के कितने 60,000। इतने अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में आने को होना बच्चों। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पे पेड कितना है बच्चों, 15,000। कितना है 15,000, ये बात ध्यान में रखना आपने। 15,000। अब उसके बाद क्या दिया,
अनरियलाइज रेंट 30,000 कंडीशन ऑफ रूल्स ऑफ फोर सेटिस्फाइड। 4 नंबर का नियम है। देखो अनरियलाइज रेंट 30,000 कंडीशन ऑफ रूल्स फोर आर सेटिस्फाइड। क्या है बच्चों? सेटिस्फाइड। यहाँ पे नॉट इज सेटिस्फाइड नहीं दिया उन्होंने, सेटिस्फाइड दिया। तो ध्यान में रखना कि अगर सेटिस्फाइड है तो क्या करना है, यहाँ पे अनरियलाइज रेंट लिखना है। आपको क्या करना है? लिखना है। अगर सेक्शन 4, कौन सा? सेक्शन 4 का नियम, कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड रहेगा तो लिखना नहीं। लिखना क्या बच्चों? नहीं लिखना। तो यहाँ पे लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है बताओ मुझे? सेटिस्फाइड। क्या है बच्चों? सेटिस्फाइड। तो लिखो यहाँ पे 30,000, यहाँ पे लिखो 30,000। फिर इनकी करना आपको एडिशनल। क्या करना आपको? एडिशनल। इन दोनों की एडिशनल 1,05,000। 1 लाख कितने? 5,000। अब इसमें से ये माइनस कर देना, 2,25,000। 2,55,000। 2,55,000। इसको नाम देना आपको एन्युअल। हाँ, इसको सबसे लास्ट में है ना ये। हाँ, एन्युअल वैल्यू। ओके बच्चों, ये आ गए एनुअल वैल्यू। इसको कर देना आपने क्लोज। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। देखो स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो। अपना भी टाइम बच गया है बच्चों। वीडियो भी थोड़ा सा, लेक्चर भी छोटा हो गया क्योंकि मैंने पहले ही फार्मूला लिख के रखा था, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। और ये बात ध्यान में रखना, हर एग्जाम्पल में न्यू पॉइंट आएगा। हर एग्जाम्पल में न्यू पॉइंट आएगा। हर लेक्चर में न्यू पॉइंट रहेगा। ओके, सब नियम बता दूंगा, सब डिडक्शन पढ़ा दूंगा मैं आपको। टेंशन मत लो। सिर्फ वीडियो को क्या करना? लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब करो। ओके, स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो बच्चों। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसको ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट्स कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम उठा तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।